बंधुओं, हम सनातन धर्मी सदा धर्म से बंधे हुए हैं। धर्म हमारा बंधन है। धर्म को छोड़ करके हम कभी भी दाएं बाएं नहीं हो सकते और धर्म के बंधे होने के कारण उनकी रक्षा और उस धर्म की रक्षा से धर्मो रक्षति रक्षितः, उस धर्म की रक्षा करने के कारण हम सबकी रक्षा होती है। इसीलिए प्रातः उठने से लेकर के सोने पर्यंत, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमारे धर्म शास्त्रों ने हमारे लिए विधान बनाया है। हम अगर उठें प्रातःकाल तो उठ करके क्या करें, कैसे उठें, इसके लिए भी नियम है। आप सबको पता है कि जैसे स्मरण करते हुए आप सोएंगे वैसे ही स्मरण करते हुए निद्रा टूटती है, आंखें खुलती हैं। तो जब आप जागें तो भगवान का स्मरण करते हुए आपको जागना चाहिए। और स्मरण करते हुए जागरण कब होगा? जब हम भगवान का स्मरण करते हुए सोएंगे। जैसा स्मरण करते आप सोएंगे वैसे ही स्मरण करते हुए आपकी आंखें खुलेगी। दिन का जो अंतिम समय है, अंतिम पर्व होता है, अंतिम क्षण होता है, वही जागृत अवस्था का प्रथम क्षण होता है, प्रथम पर्व होता है, प्रथम समय होता है। तो स्मरण करते सोएंगे तो स्मरण करते उठेंगे। उठने का पहला नियम, आप भगवान का स्मरण करते उठिए। स्मरण करते उठेंगे, नाम लेते तो देखो पूरा जीवन कैसे मंगलमय होता है। तो मंगलम भगवान विष्णु, भगवान मंगलमय है, उनका स्मरण कर दिया। राम 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 आप कहिए। जो भगवान सदा मंगल के देने वाले हैं, मंगल भवन अमंगल हारी है, तो जीवन मंगलमय हो जाएगा, वो दिन मंगलमय हो जाएगा। तो भगवान के स्मरण करते ही आंखें खोलें। तो आंखें कैसे खोलें? तो सीधे सीधे ऐसे नहीं कि आप किसी चीज को देखने लगे। हमारे यहाँ शास्त्रों में नियम बताया गया है कि दोनों हाथ ऐसे सामने कर लें और दोनों हाथ सामने करने के बाद आप श्लोक पढ़ें। अगर श्लोक याद ना हो तो इन नामों को याद रखें। इसके लिए कहा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इन हाथों का दर्शन करें और स्मरण करें कि कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। ये जो अग्रभाग है ये लक्ष्मी जी। इसीलिए तो जब किसी को इशारा करना होता है पैसे के लिए तो न बोलना चाहे तो ऐसे इशारा कर देता है, तो व्यक्ति समझ जाता है कि ये धन चाह रहा, पैसे चाह रहा, क्योंकि अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास है, मध्य में सरस्वती जी का वास है और जो मूल भाग है, इस मूल भाग में श्री ब्रह्मा जी का, क्योंकि मूल ब्रह्मा है। तो इनके स्मरण करते हुए, इनका दर्शन करते हुए आंखें खोलें और फिर दोनों हाथ को ऐसे रगड़ लें और रगड़ने के बाद आंखों की सिकाई करें। इन सिकाई करने से आंख के बहुत सारे जो रोग हैं वो रोग दूर हो जाता है। अब सिकाई कर लें। सिकाई करने के बाद अब पैर रखना है, नीचे चलना है। तो पैर कैसे रखें, कौन सा पैर पहले रखें, कहाँ पैर रखें? ऐसे नहीं कि आप उठे और सीधे चलने लगे। सबसे पहले पृथ्वी महारानी को प्रणाम करें, क्योंकि उसमें हम पैर रख रहे हैं। वो भगवती जगदम्बा है, भगवान विष्णु की पत्नी है, पृथ्वी माता है। अब उसमें पैर रखना है तो सीधे पैर न रखें, उसमें भगवती जगदम्बा का ध्यान करें। और उसके लिए श्लोक आता है कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शन क्षमस्व में। हे मैया, आपके ऊपर मैं पैर रख रहा हूँ, मैं छोटा नादान बालक, आप मुझको क्षमा करना। यह स्मरण करके पैर रखना है। अब पैर कौन सा रखें? ऐसा नहीं किसी पैर को रख दें आप। पैर रखने का भी नियम है। पहले आप ये जांच कर लें कि आपके जो नासिका के दो छिद्र हैं
वो एक समय में एक नासिका चलता है, कभी एक दायां वाला कभी बायां वाला। तो आप जांच करके देख लें प्रातः कि कौन से नासिका में से आपके प्राणवायु निकल रहे हैं, वायु किसमें से चल रहा है, और जो नाक चल रहा है वो वाला पैर पहले रखना है, ताकि बहुत सारे रोगों से आप बच सकते हैं। पृथ्वी को प्रणाम करें, फिर जो नासिका चल रहा है उस पैर को पहले रखें और पहले रख करके तब चलना प्रारंभ करें। और यदि प्रातः उठते ही अगर पानी पीते हैं आप बिना मुंह धोए, तो आपको गैस आदि बहुत सारे रोग नहीं हो सकते। तो इसलिए चाहे तो आप पानी, गुनगुना पानी पी सकते हैं, और आप चाहे तो शीतल जल पी सकते हैं, और उसके बाद फिर दूसरा आप कृत्य करें। ये हमारे यहाँ प्रातः उठने के नियम बताए गए हैं। तो इन नियमों का पालन करता है, उनका जीवन मंगलमय तो होता ही है, वो दिन मंगलमय हो जाता है। और जब दिन मंगलमय हो गया तो विचार, उनकी बुद्धि, उनके सारे कार्य मंगलमय होने लगते हैं। इन उपायों को आप जरूर करें और अपने जीवन को, अपने दिन को मंगलमय